भावुक हो गए दीपक भैया। शरीर कितना मजबूत है, उसका दिल कितना कोमल है। बजरंग दल ने जो उधूम मचाया है, जो हथकंडे वो अपना रहे, देखिए किस तरीके से। एक हमारे जो मुस्लिम चचा थे जिनकी दुकान का नाम बाबा के नाम से था, और जैसा कि इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बाबा बुजुर्गों के साथ लगता है तो उन्हीं की निस्बत से एक मोहब्बत में इंसान अपनी दुकान का नाम बाबा रख देता है। पुलिस ने बजरंग दल के लोगों के खिलाफ जो एफआईआर की वो तो अज्ञात में की, अननोन में, लेकिन दीपक के खिलाफ भी एफआईआर कर ली है, नेम्ड विजय रावत के साथ में। मारपीट करने की धारा, शांति भंग करने की धारा गलत है। यूजुअली अक्सर पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, आम आदमी हिम्मत नहीं करता है। आपके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि बजरंग दल का कैरेक्टर सब जानते हैं किस तरीके का है? 3 कैटेगरी के हिंदू है। एक तो फर्स्ट वो है कि जो दंगा हो रहा है उसको भड़काने का काम करते हैं। एक वो होते हैं कि जो चुप करके देखते रहते हैं और बोलते हैं कि यार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मगर जाते नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, उत्तराखंड के कोटद्वार में जो हमारे मोहम्मद दीपक भाई हैं, उनके ऊपर आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने हमला कराया और उनके ऊपर न जाने ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसको लेकर वो बहुत ही इमोशनल हो गए। और इस वीडियो में जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में द रेड माइक जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल की क्लिप जो हमारे भाई वहां पर इंटरव्यू लेने गए हमारे दीपक भाई का, उन्होंने उस इंटरव्यू में अपना सारा मामला बताया। तो इस क्लिप में अभी हम लोग सुनेंगे। चैनल पर न हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचे। आप लोग इस क्लिप को सुनिए। दीपक, पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप? जी पहले तो ठीक नहीं था, काफी बेटर हूँ पहले के अकॉर्डिंग। जी जो जी पहले माहौल था कोटद्वार का और मेरी फैमिली को लेकर जो माहौल था मेरी फैमिली के अंदर, अब पहले से थोड़ा बहुत बेटर है। थोड़ा बहुत बेटर है। इतना सपोर्ट मिल रहा है आपको, इतने लोग आपके बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी कैसा लग रहा है आपको? देखो, सीधी सी बात है, सपोर्ट जब किसी का मिलता है, प्यार जब किसी का मिलता है तो इंसान को अंदर से खुशी होती है कि सच है, कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सच। क्योंकि गलत काम तो मैंने किया नहीं, अच्छा काम किया है, एक नेक काम किया है। जी और बिल्कुल। यही मैं सबको बोलना भी चाहता हूँ कि आप अच्छे काम करिए, और अच्छे काम की सब लोग तारीफ करते हैं। बुरे काम जो कर रहे हैं तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुरे काम ना करिए, जीने दो और जियो और जीने दो। दीपक को आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि दीपक पिछले हफ्ते यही कोटद्वार बाजार में एक 70 साल के बुजुर्ग को बजरंग दल के लोग उनकी दुकान का नाम बदलने के लिए कह रहे थे। उनका दुकान का नाम बाबा क्लॉथ और मैचिंग सेंटर है। बाबा इतना न्यूट्रल नाम है, बाबा फरीद, बाबा हजरत निजामुद्दीन, बाबा तो मतलब बुजुर्गों को कहा जाता है, नाम बदल दो। वहीं पर दीपक और उनके दोस्त विजय मौजूद थे, दोनों ने कन्फ्रंट किया, बजरंग दल के लोगों को कन्फ्रंट करके वहां से हटा दिया। बोला कि आप ये नहीं कर सकते। और दीपक से पूछा उन्होंने, तुम्हारा नाम क्या है? दीपक एक हिंदू है, लेकिन उन्होंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। तो दीपक तब से हाईलाइट हो गए। फिर बजरंग दल ने इनके जिम पर हमला बोला। और पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बजरंग दल के लोगों के खिलाफ जो एफआईआर की वो तो अज्ञात में की, अननोन में, लेकिन दीपक के खिलाफ भी एफआईआर कर ली है, नेम्ड विजय रावत के साथ में। मारपीट करने की धारा, शांति भंग करने की धारा। आप पर एफआईआर दर्ज करी, पुलिस वाले आपसे आए, आपसे पूछा, आपने पूछा उनसे कि आप पर एफआईआर क्यों की उन्होंने? जी मेरी तो मगर ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरे पर एफआईआर क्यों करी। और एफआईआर जिनके ऊपर करनी थी चलो उनके ऊपर तो करिए, मगर मेरे ऊपर क्यों करी मेरी ये समझ में नहीं आया। क्योंकि घुसे वो थे कोटद्वार में और देहरादून से आए हैं कोटद्वार में, और उन्होंने जो बवाल किया है 150-200 लोगों ने, मैं अकेला था, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कार्रवाई की है। एक 70 साल के बुजुर्ग को मैंने बचाया है, उसकी मेरे को या तो सजा मिली है, एक अच्छा काम मैंने किया है, शायद उसी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर की है। ये पुलिस प्रशासन का मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे ऊपर एफआईआर करी क्यों। सही बात। आज जैसे हमें मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे, हम पीछे से चल करके आए हैं, क्या आपसे ये पुलिस बोल रही है कि मीडिया से अब दूर रहो, इंटरव्यूज मत दो? हाँ, थोड़ा बहुत तो बोल ही रहे हैं वो कि अब खत्म करो, यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब जितना इंटरव्यू होंगे उतना कम रहेगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाह रहे कि कोई अंदर आए, बॉर्डर के अंदर आए, क्योंकि कुछ टाइम पहले माहौल कुछ ज्यादा ही खराब हो गया था, तो वो किसी को अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो आपसे बोल रहे हैं थोड़ा मीडिया से दूर रहो, अब जो होना था हो गया। चाहिए रहे कि वो मीडिया से थोड़ा सा दूर हो, ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। फिर मैंने बोला भी है, जो आएगा तो उनको रोक कैसे सकते हैं? वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं, अपने प्यार से आ रहे हैं। और मुद्दा ये
मुद्दा कुछ ऐसा ही है तो इंटरव्यू वाले तो आएंगे ही। तो उन्होंने सोचा कि आप बात करेंगे तो मीडिया को बॉर्डर पर ही रोक दो। अच्छा, ये बात बताइए, आपने पहले ये बोली है दीपक, आप का कुछ पॉलिटिक्स से कभी लेना देना रहा, कभी कुछ नहीं? देखो भैया, पॉलिटिक्स मेरे को करनी तो है नहीं, पॉलिटिक्स और नहीं मेरे को करनी। ऑफर भी आ रहे हैं, मैं आपको सही बताऊं, मगर मैंने उस रास्ते जा नहीं जो मैंने कभी सोचा नहीं है। पहले से भी पॉलिटिक्स में इच्छा रही हो पहले कभी? मैं बहुत टाइम से कॉलेज लाइन में रहा हूँ, सपोर्ट किया है सबको, मगर पॉलिटिक्स में जाने का कभी भी मन नहीं था, कभी भी नहीं था, और ना कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा इन लोगों की विचारधारा से बहुत अलग है। बस हाँ, ये होता है कि अदरवाइज किसी पार्टी में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, अगर किसी व्यक्ति की मेरे को विचारधारा अच्छी लगती है तो मैं उसको खुला सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा से मिलती है। नहीं तो अदरवाइज ऐसा मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब आप वहां पर थे, जब उन बुजुर्ग को, वकील साहब को ये लोग उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, एक आम आदमी की तरह आपको लगा कि गलत हो रहा है। गलत है। यूजुअली अक्सर पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, आम आदमी हिम्मत नहीं करता है। आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इन लोगों को के सामने खड़े हो जाए? और वैसे बजरंग दल का कैरेक्टर सब जानते हैं किस तरीके का है। देखो भैया, मेरे हिसाब से इस दुनिया में 3 कैटेगरी के हिंदू हैं। 3 कैटेगरी के हिंदू है। एक तो फर्स्ट वो है कि जो दंगा हो रहा है उसको भड़काने का काम करते हैं, और एक वो होते हैं कि जो चुप करके देखते रहते हैं और बोलते हैं कि यार गलत हो रहा है, मगर जाते नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उन दोनों कैटेगरी में से नहीं हूँ। जहां पर गलत हो रहा होता है मैं जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये दंगा शांत हो जाए। और किसी एक समुदाय को अगर तुम परेशान कर रहे हो, या अदरवाइज किसी को भी परेशान कर रहे हो, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, तो मैं उसमें एंटर करता हूँ। और मेरा जाने का, मेरे अंदर से दिल ही मेरा ये करता है, नहीं यार इसको जाऊं और इसको रोकूं, और ये जो कर रहे हैं ये चीज गलत कर रहे हैं, इसको रुकाऊं। गलत काम को तो रोको। आप उस दिन जब आ गए घर वापस, जिस दिन आपने बुजुर्ग को बचाया, तो आपको एक आध जगह मीडिया वाले ने फोन किया होगा, वीडियो भी वायरल हुई, आपने सोचा था कि बजरंग दल इतने सारे लोग आपके बाहर से, देहरादून से आपको पीटने के लिए, आपके जिम पर हमला करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए आ जाएंगे? जी। देखो भैया, जब ये मैटर हुआ तब तो मैंने बड़े प्यार से इसको सुलझाने की कोशिश करी, उनको समझाया भी था मैंने उस टाइम पर। तो मैंने इतना डीपली नहीं सोचा था ये मैटर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये नेशनल लेवल में पहुंच जाएगा, कि मेरे को लोगों के वहां से कॉल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये मेरे को अब जाके पता चल रहा है कि यार ये वाकई में ये मुद्दा बहुत खतरनाक है, लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान है कि ये मैटर शांत हो जाए। सही। तो मैंने इतना तो नहीं सोचा था कि फिर उसके बाद जो ये ड्रामा हुआ है, जो भी कुछ ये हुआ है कि ये 150-200 लोग आते हैं देहरादून से, तो मैंने यार ये तो कुछ ज्यादा ही बवाल हो रहा है। तो मैंने कहा ये कैसी, मैंने कहा मेंटेलिटी के लोग हैं, कैसी सोच के ये लोग हैं कि मैंने कहा ऐसा काम कर रहे हैं कि जरा सी बाबा की शॉप का नाम चेंज करने के पीछे इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं। सही बात, तो सही मेरे बात। तो ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती बात कि ये लोगों की मेंटेलिटी कैसी है और सोच कैसी है। मैंने कहा ये बजरंग दल के लोग आए यहाँ, 100-150 लोग थे, आप अकेले थे, आपको डर नहीं लगा? मैं देखा वीडियो देखा, आप भी खड़े हो गए कन्फ्रंट करने के लिए, उनका सामना करने के लिए, आपको लगा नहीं कि चला जाऊं घर, चुप जाऊं, फिर पुलिस आपको ले गई, थाने में बैठा दिया, डर नहीं लगा आपको? देखो भैया, मैं सीधी सी एक बात बता दूं, मेरे को डर लगता है मेरी माँ से, मेरी फैमिली से। सही बात। और उसके बाद मुझे सबसे पहले डर लगता है मेरे भगवान से, क्योंकि इन जैसे को मेरे को जवाब नहीं देना है, जवाब मेरे को मेरी माँ को देना है, और मेरी माँ ने लोगों को देना है। क्योंकि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, तो मेरी माँ से लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे कि तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो उससे मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का शर्मिंदगी से मेरे माँ का सर झुके और वो किसी से नजरें मिलाकर बात ना करें। तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता, मेरी माँ को नहीं लगता, मेरी फैमिली को नहीं लगता कि दीपक ने कोई गलत काम किया, उनके बेटे ने कोई गलत काम किया है। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी बुजुर्ग को, अगर जो बुजुर्ग की एज है 70 से 75 साल, उसकी मैंने उनसे बचाया है, तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि मैंने गलत काम किया। और डरता तो मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। सही। ये 150 थे, 200 थे या 2000 थे, मैं फिर भी जाता, क्योंकि ये मेरी फैमिली को गाली दे रहे थे, मेरी माँ को गाली दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात भैया, उस टाइम का जो टाइम था, ये जो लड़के आए हैं, मेरे जिम में 2 लेडीज एक्सरसाइज कर रही थी, और 2-3 लड़के, 3-4 लड़के भी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मेरी आंख से आंसू आए हैं, मेरी रूह कांप गई उस टाइम पर। उनको देख के नहीं कांपी, वो रूह मेरी इसलिए कांपी क्योंकि मेरी माँ भी उन्हीं के बगल में खड़ी हुई थी, और वो मदर थी वहां पे? बिल्कुल, मेरी माँ वहां खड़ी थी। भावुक हो गए दीपक भैया। सोचे
कि कितना भावुक होकर उनकी मदर वहां खड़ी थी जब उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे कि एक पहलवान जो शरीर से इतना मजबूत है, उसका दिल कितना कोमल है, कितना निश्चल, कितना ईमानदार, पाक साफ व्यक्ति है, जब माँ की बात आती है तो भावुक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ये पूरा इंटरव्यू सुना मोहम्मद दीपक का, और मैं उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू से आपको एक ये अंदाजा जरूर लगा होगा कि हमारे इस प्यारे से भारत देश में जो बजरंग दल ने जो उधूम मचाया है, जो हथकंडे वो अपना रहे, देखिए किस तरीके से एक हमारे जो मुस्लिम चचा थे जिनकी दुकान का नाम बाबा के नाम से था, और जैसा कि इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बाबा बुजुर्गों के साथ लगता है तो उन्हीं की निस्बत से एक मोहब्बत में इंसान अपनी दुकान का नाम बाबा रख देता है। लेकिन जो उत्तराखंड में हुआ उस घटना से तमाम इंसानियत शर्मसार है, क्योंकि जो कुछ भी उस मुस्लिम व्यक्ति के दिल पर बीती होगी, और जो मोहम्मद दीपक जो भैया जिनका इंटरव्यू भी आपने सुना उनके दिल पर बीती होगी, उससे उनके परिवार वालों को, उनके पड़ोसियों को कैसी मतलब एक चोट लगी होगी कि जो हक के खिलाफ बोलता तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी हिंदू मुसलमान भाई देख रहे हैं, प्लीज कहीं पर भी अगर जुल्म ज्यादती हो तो उसके खिलाफ कोशिश करें, खड़े हों। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो वो जुल्म एक दिन आपके खिलाफ भी जरूर होगा। तो जहां कहीं भी देखें अगर जुल्म ज्यादती हो रही तो उसके खिलाफ खड़े हों। इस इंटरव्यू से हमें ये सबक मिलता है, हमें ये सीख मिलती है कि दीपक भैया की तरीके हमें भी आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। तो जो जुल्मत का अंधेरा है, अगर हम उस अंधेरे को दूर करेंगे तो सारे जहान में रोशनी 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 पैदा हो जाएगी। और मैं तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट अपील करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, आप भी मोटिवेट होते रहें। और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाली, 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने, ये आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, अच्छे अच्छे काम करते रहें। जो भी मेरे हिंदू भाई देख रहे हैं वो प्रेमानंद जी महाराज की क्लिप सुनते रहें। जो भी मेरे मुस्लिम भाई देख रहे हैं अपनी कुरान पाक के जरिए, हदीस पाक के जरिए सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को अपनाएं, बुजुर्गों की मोहब्बत को अपनाएं। तमाम लोग अपने अपने धर्म को अपनाएं ताकि उनकी जिंदगी बासानी गुजर सके। अपने आसपास सफाई को बनाए रखिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नेक्स्ट अपडेट को लेकर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।